जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इसमें सिर्फ मैं आपको एमसीक्यूज नहीं करवाऊंगा बल्कि एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट भी साथ दूंगा। काफी सारे टॉपिक हमने पहले पढ़े हुए हैं, ये वो 50 हैं जो मैंने बना के भेजे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन वो होती है जिसका ट्रू या फॉल्स हम बता सकें, जिसके बारे में ट्रू या फॉल्स, जिसके बारे में ये कॉन्सेप्ट ना आपके जहन में आए वो प्रपोजिशन नहीं है। जैसे हमें यहाँ से पता है कि पहली ऑप्शन ट्रू है, बाकी सारी फॉल्स हैं। हम फॉल्स को देखते हैं, गेट मी अ ग्लास ऑफ मिल्क शेक, ये सिर्फ ऑर्डर है, ठीक है जी। गेट मी अ ग्लास ऑफ, गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क शेक, तो ये ऑर्डर है, इसको ट्रू या फॉल्स हम नहीं कह सकते। गॉड ब्लेस यू, ये बेटा इसको भी ट्रू फॉल्स नहीं कह सकते, ठीक है। व्हाट इज द टाइम, ये भी क्वेश्चन है। अब द ओनली और प्राइम नंबर इज 2, ये ऐसी ऑप्शन है जिसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है या, ठीक है, तो ये आपकी ट्रू ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इफ द सन इज अ प्लैनेट एलिफेंट्स विल फ्लाई। उसके बाद ये आप में से जो मैंने आपसे क्विज लिया था, टेस्ट लिया था, अक्सर ने गलत किया हुआ है। देखिए जरा, 3 + 2 = 8, if 5 - 2 = 7, ठीक है। 5 - 2 itself 7 नहीं आता, 5 - 2 आता है 3। जब 5 - 2 3 आता है तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, then 3 + 2 = 8, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद 1 is greater than 3 and 3 is a positive integer, 1 3 से बड़ा होता है बना नहीं। -2 is greater than 3, -2 is greater than 3, ये भी -2 बड़ा नहीं होता 3 से। तो ये वाले तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। इस क्वेश्चन को कई लोगों ने रॉन्गली सॉल्व किया हुआ है आप में से। तो इफ द सन इज प्लैनेट एलिफेंट्स विल फ्लाई, बेटा सिंपल है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिन्होंने नहीं पता उनमें से आप लोग तो नहीं हो ना। लेट पी क्या है, आई एम इन लाहौर, क्यू आई लव क्रिकेट, देन क्यू इम्प्लाइज पी। अब ये बात आपको पता है कि जो क्यू होता है, जो पहले लिखा जाता है वो हाइपोथेसिस है। क्यू क्या है, हाइपोथेसिस, और जो इम्प्लाइज के बाद आता है वो उसका रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे उसने 4 स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। इफ आई एम इन लाहौर देन आई लव क्रिकेट। अब पी वाला देन में आएगा। पी क्या है, आई एम इन लाहौर। ये देखें कि आई एम इन लाहौर, देन के बाद आई एम इन लाहौर किस स्टेटमेंट में आ रहा है, आई लव क्रिकेट, आई एम नॉट इन लाहौर, आई लव क्रिकेट पहले में ही है। इफ आई लव क्रिकेट देन आई एम इन लाहौर। सिंपल सा स्टेटमेंट बदल भी सकती है। सिंपल ये याद रखें कि इंप्लाइज में जो पहला वेरिएबल आना है, जो पहला पी आ जाए, जो भी आ जाए, वो आपका हाइपोथेसिस होता है, मफरूजा, ठीक है। उसके ट्रू होने पे जो इंप्लाइज है वो हैपन होगा। बात समझ आई? देन आई एम इन लाहौर। अच्छा, लेट पी आई एम इन इस्लामाबाद, क्यू इस्लामाबाद इज क्लीन, देन क्यू एंड पी। अब ये सादा सी बात है, एंड वाले को देखेगा। आई एम इस्लामाबाद इज नॉट क्लीन, और आ गया, और तो है ही इसमें तो एंड था। आई एम इन इस्लामाबाद एंड इस्लामाबाद इज नॉट क्लीन। अब प्रपोजिशन में नॉट क्लीन नहीं है, प्रपोजिशन में इंडिकेशन नहीं है। इस्लामाबाद इज इन क्लीन बट आई एम इन कराची, तो कराची वाली प्रपोजिशन ही नहीं है। आगे की वही ऑप्शन बचती है, इस्लामाबाद इज क्लीन एंड आई एम इन इस्लामाबाद। लेट पी क्या है, दिस इज अ ग्रेट वेबसाइट। क्यू यू शुड नॉट कम बैक हियर, ठीक है। देन दिस इज अ ग्रेट वेबसाइट, दिस is a great website and you should come back here is best represented by। अब Q क्या था, you should not come back here। प्रपोजिशन में उसने should not कर दिया है, और आगे जो उसने स्टेटमेंट बनाई है, this is a great website and you should come back here, तो आंसर में Q का निगेशन आएगा।
जो प्रोपोजिशन बनाई उसने पहले ऊपर क्यू यू शुड नॉट कम बैक हियर, वो शुड नॉट है, और जो स्टेटमेंट दी है उसमें शुड कम है, उसमें नॉट नहीं है। इट मींस के क्यू का निगेशन आएगा। देखें ये जो पहली रॉन्ग ऑप्शन है इसमें क्यू का निगेशन है, दूसरी तीसरी और चौथी में क्यू का निगेशन है ही नहीं। अब इसको इवैल्यूएट कर लें, दूसरी की बात कर रहा हूं, दूसरी में निगेशन है, तीसरी चौथी में निगेशन है ही नहीं, लिहाजा तीसरा चौथा तो आंसर बनता ही नहीं है, पहला और दूसरा ही मैक्सिमम हो सकता है ना। तो पी क्या था, पी देख रहे हैं दिस इज अ ग्रेट वेबसाइट, तो यहां पर दूसरी इस ऑप्शन में क्या कह रहा है, यहां पे असल में ये कह रहा है कि दिस इज नॉट अ ग्रेट वेबसाइट, जो कि हमारी एक्चुअल स्टेटमेंट की वायलेशन है। वेबसाइट ग्रेट है मतलब पी की निगेशन नहीं होगी, तो ये बड़ा सही है, पहली ऑप्शन पी है नॉट क्यू। अच्छा बेटा उसके बाद नेक्स्ट बेटा बात सुन लो एक, P, let P, we should be honest, we should be honest. Q, we should be dedicated. R, we should be overconfident. ये है proposition. Then, we should be honest or dedicated but not overconfident. Overconfident का क्या था, R का negation है और पहले दो के दरमियान और है कि हम या तो honest हो या हम dedicated हो, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। देख ले ये इसमें और तो है इस ऑप्शन में, लेकिन वो पहली दोनों प्रोपोजिशन की निगेशन भी आ गई, निगेशन नहीं चाहिए हमें, यहां पर और है ही नहीं है, और चौथे में आर की निगेशन नहीं है। तो इन चीजों को आपने टेक केयर करना है। तो पहला आपका ट्रू ऑप्शन, we give a nice overall squad performance we will win the match। ये P क्या है, नाइस ओवरऑल स्क्वाड परफॉर्मेंस या फिर टीम परफॉर्मेंस, we will win the match। Q, then we should be on sorry then the symbolic form of we will win the match if and only if। अब देखिए if and only if जिसके दोनों साइड पे एरो हो वो if and only if होती है, ठीक है जी, बाय इंप्लीकेशन। तो देख लें बाय इंप्लीकेशन सिर्फ एक में है, इफ एंड ओनली फर्स्ट में, बात समझ आई। इफ एंड ओनली यहां तक कुछ हमारे पास हिंट होंगे एमसीक्यूज में, कीवर्ड्स होंगे जिनको समझे बगैर हम सही ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, और जिनको अगर हमने रॉन्गली इंटरप्रेट कर लिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है लेट पी P of x denote the statement x is greater than 7। P of x क्या है, x is greater than 7, which of the following have truth value। P of 0, 0 तो 7 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 8 ही ग्रेटर है। उसके बाद every comedian is funny where C of x is comedian and f of x is funny and the domain consists of all people। ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि हर कॉमेडियन फनी होता है, ये तो एक हमारे पास टोटोलॉजी आ गई, एक रियलिटी आ गई कि हर कॉमेडियन फनी होता है। अब उसने दो फंक्शन दे दिए, सी ऑफ एक्स में क्या है जी, एक्स इज अ कॉमेडियन, एक्स इज अ कॉमेडियन, एफ ऑफ एक्स इज फनी, और हमारे पास जो डोमेन है जो एक्स है वो क्या है, सारे पीपल है, सारे लोग। अब देखो फॉर ऑल ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स देन एफ ऑफ एक्स, फॉर एनी ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, ये हमारी ट्री ऑप्शन है, ये तो हमें पता है। अब फॉर एनी ऑफ एक्स को देख लें, तो जो भी कॉमेडियन होगा वो डेफिनेटली फनी भी होगा। स्टेटमेंट क्या है, एट लीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड इज परफेक्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम, कम अज कम को हम फॉर सम फॉर एनी कह देंगे, फॉर ऑल नहीं होगा। एट लीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड इज परफेक्ट। पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज परफेक्ट, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो यहां पर देखें एफ ऑफ एक्स इंप्लाइज पी ऑफ एक्स,
यानी कि अगर वो तुम्हारा फ्रेंड है देन वो परफेक्ट है। इट मींस कि मेरे सारे फ्रेंड परफेक्ट है, हालांकि स्टेटमेंट इसके बरक्स है, स्टेटमेंट कुछ और है। अगला देखें, अगर वो फ्रेंड है तो वो परफेक्ट है फॉर ऑल ऑफ, सारे फ्रेंड तो परफेक्ट नहीं हो सकते। फ्रेंड भी है और परफेक्ट भी है, ये भी नहीं है। तो पहले वाला कि कोई एक फ्रेंड है फॉर एनी, कोई एक फ्रेंड है, कोई एक पर्सन है जो कि मेरा फ्रेंड भी है और वो देन वो और वो नहीं परफेक्ट भी है। ये अगेन देख लो कि हमने ये देखा था कि यहां पर देखो वो कह रहा है कि फॉर एनी ऑफ एक्स, अगर वो आपका दोस्त है तो वो जनाब ऑनेस्ट है। फिर फॉर एवरी एक्स, हर एक्स के लिए कि जो आपका दोस्त है वो लॉयल होगा, परफेक्ट होगा। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट हमारी क्या है कि एटलीस्ट, बट तो उसके पहली ऑप्शन ही ट्रू बनती है। कौन सा? अगर फ्रेंड है तो उसने कह दिया है कि कम से कम एक तो परफेक्ट है, देन वाली बात नहीं है। स्टेटमेंट को देखें ना, एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड इज परफेक्ट, ये नहीं कहा कि इफ वन इज योर फ्रेंड देन ही इज परफेक्ट। अगर देन वाला कंसेप्ट आता फिर इंप्लाइज आता। अच्छा आगे है जी x इज एन इंटीजर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, तो ये नॉन एम्प्टी भी है और फाइनाइट भी है। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव कौन सा होगा? इसमें सिर्फ एक आता है इंटीजर, वो है 0। और 0 अगर किसी सेट में होगा तो वो सेट इनफाइनाइट भी नहीं है, फाइनाइट है और एम्प्टी भी नहीं है। एम्प्टी कब होगा? जब उसमें कोई आए ही ना मेंबर, ठीक है। उसके बाद x इज अ रियल नंबर बिटवीन 1 and 2 इज एन इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही कि 1 और 2 के बाद एज मैनी एज रियल नंबर्स आ सकते हैं, जितने आप सोच लें उससे भी ज्यादा। उसके बाद राइट सेट 1, 5, 15, 25, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a, b वेयर a and b आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये आपको फार्मूला बता दिया था 2 पावर n। अगर 3 एलिमेंट होते सेट में 2 पावर 3 8 हो जाते। व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी एक्सप्लेन हो गया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बता दिया था। What is the cardinality of odd or positive integers less than 10? Positive integers less than 10। जाहिर बात है मैक्सिमम 0 तक जाएंगे ना, तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। बाकी और कौन कौन सा बचता है 10 से छोटा? 1, 3, 5, 7, 9, 5। Which of the following two sets are equal? तो इक्वालिटी भी आपको बता दिया था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के वो भी बराबर हो और सेम हो जी। इफ अ सेट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट इज, वो हमें पता है 2 पावर 3, 2 पावर n 8। द सेट कंटेनिंग ऑल द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स इज आल्सो नोन एज पावर सेट। पावर सेट हमारे पास किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो उसका पावर सेट भी कहलाते हैं। द सेट A and B have same cardinality if and only if there is dash from A to B। 1-to-1 रिलेशन, अब ये रिलेशन एक आ गया। 1-to-1 होता है, 1-to-many होता है, many-to-many होता है, many-to-one होता है। 1-to-1 बेटा सेट 1-to-1 मैपिंग वो होती है जिसमें एक सेट का मैक्सिमम एक मेंबर दूसरे सेट के मैक्सिमम एक मेंबर के साथ कनेक्ट हो रहा हो, ठीक है।
तो दो सेट उस वक्त ही बराबर हो सकते हैं जब उनका आपस में 1 to 1 का रिलेशन हो। सर ये भी है ना फंक्शन जो हो सकते हैं, फंक्शन मैथमेटिकली हो सकता है। मैनी में चांसेस है ना, चांसेस हैं वो उसने इफ एंड ओनली जी। अच्छा जी, उसके बाद है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। अब इसके सेट की कार्डिनैलिटी सिंपल, आपने नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करने हैं, वही उसकी कार्डिनैलिटी है। 3 4 6 7 9 10 ये टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, 6 कार्डिनैलिटी। जी बेटा आगे चले। द यूनियन ऑफ द सेट, दो सेट है उनका यूनियन आपको पता क्या होता है, दोनों सेटों के मेंबर्स हम इकट्ठे कर देते हैं, रेपिटेशन नहीं होती। टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ देयर, ये डेफिनेशन सुन लो, दो सेट डिसजॉइंट तब होंगे जब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए। जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए तो आंसर आए एम्प्टी सेट, तो दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट होंगे। सर मतलब जो पहले वाले के एलिमेंट है, इट मींस कि अगर आंसर खाली सेट आ गया तो पहला सेट और दूसरा सेट आपस में डिसजॉइंट है। इंटरसेक्शन में तो हमें वो लेने जो दोनों में हो। दोनों में हो, अगर दोनों में एक भी निकल आए ऐसा एलिमेंट जो कि दोनों सेट में है, फिर वो डिसजॉइंट नहीं होगा। Which of the following two sets are disjoint? तो देख लें 1 3 5 2 4 6 डिसजॉइंट है, बाकी सारे कोई ना कोई एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है। The difference of 1 to 3 and 1 to 5 is the set difference। बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर ये देखो जरा डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास कोई दो सेट दिए होंगे, फर्ज करें ए सेट है, उसके मेंबर्स हैं 1 2 3, बी सेट है, उसके मेंबर हैं 2 3 4 5। ठीक है, हमने पता क्या लिखना है, ए माइनस बी हम लिखते हैं, ए माइनस बी लिखते हैं, वो वाले मेंबर जो कि ए में मौजूद हैं बी में नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो ए में मौजूद है? सिर्फ एक मेंबर है 1, 2 भी उधर है, 3 भी उधर है, लेकिन 4 इधर नहीं है, तो हम उसका एलिमेंट ही दूसरे वाले का लिखते हैं, पहले वाले ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी। तो हमारे पास जो जिसको हमने मेनली फोकस करना है वो सेट ए को करना है। ए में जो इजाफी होंगे इन कंपैरिजन ऑफ बी वो हमें लिखने हैं। अब इसी तरह से ये देख लो कि अगर b माइनस ए निकालें तो b माइनस ए और a माइनस बी बराबर नहीं होंगे। अब b को देखो तो b में इजाफी कौन सा है? ठीक है, सिर्फ किस सूरत में a और a माइनस बी और b माइनस ए आपस में बराबर आ जाएंगे? जब दोनों सेट हमारे सेम हो। अगर a b के बराबर होगा तो तब उसका a माइनस बी और b माइनस ए बराबर आएगा और वो खाली सेट आएगा। वो क्या आएगा? वेरी गुड। तो ये देखो उसने कहा द डिफरेंस 1 to 3 1 to 5, तो 3 वो है जो कि b में नहीं है, दूसरे सेट में नहीं है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज, कॉम्प्लीमेंट हमेशा या तो किसी दूसरे सेट के रेफरेंस से होता है या फिर अगर कोई सेट नहीं है फिर यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए होता है, ठीक है ना, a माइनस यू ना u माइनस यू ना a माइनस ए। द सेट डिफरेंस ऑफ द सेट ए विद नल सेट इज, अगर a का नल सेट के साथ डिफरेंस निकालेंगे, a माइनस नल सेट करेंगे तो a ही बचेगा, क्योंकि हर वो एलिमेंट लिखना है जो कि a में हो दूसरे में ना हो, तो दूसरे में तो है ही कुछ नहीं। और अगर नल माइनस ए सेट लिखेंगे तो आंसर उसका खाली सेट आ जाएगा। इफ A has 4 elements, B has A elements, then the minimum and maximum number of elements in A union B are।
बेटा सबको इकट्ठा करेगा ना, अगर कोई कॉमन आ जाए तो फिर तो 12 नहीं होंगे, मिनिमम 8 होंगे कि अगर 20 एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं जिसके 4 मेंबर हैं, अगर 4 के 4 8 मेंबर वाले सेट के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, फिर मिनिमम 8 उसकी तादाद आएगी यूनियन के मेंबर्स की। और अगर चारों और 4 और 8 सारे डिसजॉइंट है, डिफरेंट है, फिर 12 तादाद आएगी। नहीं, वो सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर डिसजॉइंट है, अगर मतलब ये कि इसके 4 जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो वाले 8 बिल्कुल डिफरेंट हैं, फिर यूनियन सेट में अरकान की तादाद 12 आएगी। Two sets A and B contains A and B elements respectively. If power set of A contains 60 more elements than that of B, value of B and A are. तो ये हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। पहले स्टेटमेंट को आप समझ लें, बल्कि स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करना आसान रहे। ये देखिए, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इसको बल्कि मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा मैं रीडेबल फॉर्म में ले आता हूं ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। टू सेट्स A and B contains A and B elements respectively if power set of A contains 16 more elements than that of B, value of B and A are dash। अब ये देखो जरा, इसको जरा तवज्जो से समझो। हमने कहा कि 16 एलिमेंट ज्यादा हैं। ऑप्शन उसने क्या क्या दी हुई हैं, 6,7, 2,3, 6,7 ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है 2,3, तीसरी ऑप्शन क्या है 4,5। अब हमें पता है कि एक सेट के जो पावर सेट है वो 16 ज्यादा है। जरा समझिएगा, आपको पता है कि जो हम नंबर ऑफ पावर सेट निकालते हैं वो 2 पर n करते हैं, तो 2 पर 6 जो होगा 2 पर 6 क्या आएगा 2। यहाँ पे अब ये सुपरस्क्रिप्ट तो नहीं होगा चूंकि नोटपैड है, तो मैं इसको फिर यूं कर लेता हूं कि इसको मैं MS वर्ड पे लिख लेता हूं ताकि ये ले, ये देखें 2 पर 6 को मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए 2 पर 6 किस में आ गया जी, सुपरस्क्रिप्ट में, पावर में। 2 पर 6 क्या निकाला आपने, ये आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 4 6 2 ज़रब 2 4 ज़रब 2 8 ज़रब 2 16 ज़रब 2 32 ज़रब 2 64, ठीक है। और 2 की पावर 7, सादा सी बात है। 64 को 2 से ज़रब दे लो, 64 को 2 से ज़रब दे लो, ये आ जाएगा 128। तो 128 और 64 का डिफरेंस क्या आता है 64। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों, उसने कहा 16 ज्यादा है, सिर्फ 16 का डिफरेंस आना चाहिए, 16 का डिफरेंस। तो वो ऑप्शन बनती है 4,5। कैसे, 2 पर 4 और 2 पर 5। इसको जरा देखें, 16 और 5 भी 32 आ जाएगा। 2 पर 4 क्या आता है 16 और 5 पे क्या आएगा 32। तो इसका डिफरेंस क्या आता है 16। तो दोबारा स्टेटमेंट देखिए, आपको समझ आ जाएगी अब बात की। नहीं, वर्क नहीं करना, सिर्फ आपको समझाया है क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। दोबारा देखें स्टेटमेंट, इफ ए हैज, आपके पास जारी बात है कोई ड्राफ्ट पेपर होना चाहिए आप जिसके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके, रजिस्टर पूरा होना चाहिए। Two set A and B contain elements A and B respectively if power set of A contains 16 more elements than that of B। तो A और B की वैल्यूज क्या होंगी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 4,5
16 एलिमेंट्स ज्यादा है। अगर 6,7 हो फिर 64 एलिमेंट ज्यादा बनते हैं। अगर 2,3 हो 2 2 4 2 8 और 2 2 4 फिर 4 एलिमेंट ज्यादा बनते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है a least common multiple of a and b, a comma b is defined as least common multiple, जिसको हम LCM कहते हैं। It is the highest integer divisible by both a and b. It is the sum of the number a and b. और ये इसका आंसर होता है it is the smallest integer divisible by both a and b. Smallest integer divisible by both a and b, वो सबसे छोटा इंटीजर जो कि दोनों के ऊपर दोनों को पूरा तकसीम कर ले, वो LCM कहलाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM ऑफ 6 and 10, वो छोटा छोटा मेंबर क्या होगा जो दोनों को तकसीम कर ले? 2 होगा, सॉरी 30। यह है डिविजिबल बाय एलिमेंट्स, उसका डिवाइजर नहीं ढूंढना, तो डिविजिबल बाय वो हो जाएगा 30, चूंकि 36 पे भी डिवाइड हो रहा है, 10 पे भी डिवाइड हो रहा है। इससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा जो कि दोनों पे डिवाइड हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप 30 से नीचे आ जाए 29, 28, 27, 26, 20, कोई ऐसा नहीं है। 60 तो इससे वैसे ही बड़ा है 30 से भी, और 16 छोटा है। 16 ना तो 6 पे डिवाइड हो रहा है ना 10 पे डिवाइड हो रहा है। वैसे देख के आप लेके चेक कर सकते हैं। और इसका एक और मेथड भी होता है, वो क्या था वो आपको मैं बता देता हूं कि आप क्या करते हैं 6,10 आप ले लेते हैं और इसकी फैक्टराइजेशन आप कर लेते हैं। क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन। 2 पे डिवाइड करते हैं आप दोनों को, 3 और 5 क्या आएगा? 3 और 3,5। उसके बाद फिर आप 2 पे डिवाइड करते, 2 पे नहीं होगा, उसके बाद होगा 3 पे। ठीक है, फिर आ जाएगा 1, अब किस पे होगा? अब होगा 5 पे। अब आंसर जब 1 1 आ जाए, ठीक है 1 1 आंसर आ जाए तो यहाँ पे आपने स्टॉप करना है। तो अब जो जिन नंबर्स पे आपने डिवाइड किया हुआ है 2 3 5 इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो आप इस मेथड से करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 12। जरा 2 नंबरों की क्या है? 12। एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 2, देन LCM इज। अब इसका बेटा फार्मूला है, फार्मूला देख लें। GCD को कहते हैं आधे आजम, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन, वो ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट एक ही बात है। हाँ, आपने जो LCM पढ़ा है वो ही GCD है। ठीक है, GCD LCM लीस्ट कॉमन, तो ये गालिबन इसका फार्मूला है। तो लेकिन मैं इसको शो कर लेता हूँ अभी अब ये देखें GCD क्या है जी? GCD हमने फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? 12, और उसने दिया हुआ है LCM दिया हुआ है, वो दिया 2। ठीक है, तो GCD क्या आ गया? 6। तो ये इसका आंसर है। अब अगर ये फार्मूला जहन में रख लें, GCD इक्वल मल्टीप्लिकेशन डिवाइडिंग बाय LCM, तो इससे आप अगर आपको कोई भी 2 वैल्यूज दी हो, आपको मल्टीप्लिकेशन और GCD दिया तो आप LCM निकाल लोगे, आपको GCD और LCM दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन निकाल लोगे। तो ये फार्मूला जहन में होना चाहिए। उसके बाद है हेक्साडेसिमल नंबर इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 10 इज A। आपको पता 10 A के बराबर होता है, 11 B के बराबर, 12 C के बराबर, 13 D के बराबर एंड सो ऑन, 15 तक चलता है। Decimal 13 is in base 8 can be represented as decimal 13। अब 13 का डेसिमल, ये आपको चीजें चूंकि हम अब इसको MCQs में देखना है तो हमने क्या करना होता है, इसको 8 में कन्वर्ट करना है, तो हम बेस 8 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे।
क्या आएगा 8, 8 एक 8, बाकी क्या बचा? तो ये 15 ही आपका 15 ही आपका आएगा आंसर। सॉरी, बेस 8 को बेस 10 में कन्वर्ट करना है। अच्छा, डेसिमल 13 को बेस 8 में कन्वर्ट करना है सर। डेसिमल से जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। और एक बात और ज़हन में रख लो, एक बात और ज़हन में रखें कि अगर हम छोटी बेस से बड़ी बेस में जाएंगे तो जवाब हमारा छोटा हो जाएगा, बड़ी बेस से छोटी बेस में जाएंगे तो जवाब बड़ा हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखें। क्या मैंने कहा कि अगर स्मॉलर बेस से आप कन्वर्ट करेंगे किसकी तरफ? लार्जर बेस की तरफ, फिर क्या होगा? आंसर आपका स्मॉलर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बड़ी बेस से लार्जर बेस से आप स्मॉलर की तरफ जाएंगे फिर आपका आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा। बड़े से क्या मुराद है? बड़े से मुराद बड़ी वैल्यू, वैल्यू तो वही रहनी है, सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन। तो वो आपके जो नंबर हैं वो फैलते जाएंगे। मिसाल के तौर पे लार्जर की मिसाल दे देता हूं कि आपका बेस 16 का कोई नंबर है AF ऑफ 16, इसको आपने कन्वर्ट करना है बेस 2 में। अब देखिए ये सिर्फ 2 डिजिट थे या दो नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल आपकी वैल्यू थी, तो बाइनरी आपकी छोटी है, छोटी बेस है, आंसर आपका काफी बड़ा आ जाना है। दो डिजिट्स पे नहीं आना, ज्यादा डिजिट्स पे आ जाना है। इसका आपको वैसे शॉर्टकट मेथड बता दूं, परेशान होने की बजाय, लंबा चौड़ा मेथड अडॉप्ट करने की बजाय आपने ए का इक्विवेलेंट लिख लेना है। बाइनरी में ए का इक्विवेलेंट क्या होता है? ए होता है 10 की बाइनरी होती है 1010। उसके बाद आपने एफ की बाइनरी लिख लेनी है, एफ होता है 15 की बाइनरी होती है 8 4 12 2 14 और 1 15 1 1 1 1। अब एफ की बाइनरी निकल आई, अब आपने एफ का इक्विवेलेंट निकालना है, तो पहले ए की बाइनरी लिख लो 1010, उसके साथ कनकैट कर दो एफ की बाइनरी 1 1 1 1। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके अगर जहन में हो तो आप उसको इजीली। अब इसी तरह से आपको ऐसा भी पॉसिबल है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि आपको ये बाइनरी आ जाती है, बाइनरी कहता जी इसका आप हेक्साडेसिमल निकालें, या वो क्या होगा? आपने राइट साइड से जोड़े बना लेने हैं 4 के। अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है फिर 4 के जोड़े बनाओगे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड, ये 4 के जोड़े कब है? इफ यू आर कन्वर्टिंग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। फिर आपने 4 के कपल्स जोड़े बनाने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड, और फिर उसकी आपने इक्विवेलेंट निकाल लेना है। और अगर आप जा रहे हो बाइनरी से ऑक्टल में, फिर आपने 2-3 के जोड़े बनाने हैं, 3 बाइनरीज के, 3 कपल्स स्टार्टिंग फ्रॉम। अगर इसी की आपने निकालनी हो, इस बाइनरी की आपने निकालनी हो ऑक्टल में, तो 3 के जोड़े बनाओगे। देखो मैं राइट साइड से बना रहा हूं 1 1 1, उसके बाद 1 0 1, उसके बाद 1 0 बचा, लेकिन इससे पहले मैं 0 लगा दूंगा। ये देख लो, ये देखो, पहले मैंने ये जोड़ा बनाया 1 1 1, उसके बाद बना 1 0 1, उसके बाद बना 1 0 1 0 से पहले मैंने 0 लगा दिया खुद से। हाँ जी, लेफ्ट साइड पे 0 लगाना है, लेफ्ट साइड पे। अच्छा 1 1 1 क्या है? और स्टार्ट आपने हमेशा राइट साइड से करना है। 1 1 1 क्या होता है? इसको काउंट करने का बड़ा आसान तरीका है,
ये लेके वेट्स देख लो, पहले जो सबसे लीस्ट है आपका ये वाला 1, इसका वेट होता है 1, अगले का वेट होता है 2, उससे अगले का 4, उससे अगले का 8। इनके वेट्स ध्यान में रख लो, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। जितनी मर्जी बड़ी बाइनरी आ जाए 7-8 डिजिट्स तक भी आप उसका इजीली इक्विवेलेंट निकाल लेते हो। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वेट 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डेसिमल में वेट हमेशा क्या होता है, पावर में आते हैं। डेसिमल में 10 की पावर होती है, इसलिए हम बचपन में पढ़ते आए हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 10 की पावर 0 इकाई होती है, 10 की पावर 1 दहाई होती है, 10 की पावर 2 सैकड़ा होती है। इसी तरह से बेस की पावर आनी है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ऑक्टल में भी ऐसे ही होता है, 8 की पावर 0, 8 में आपको बिल्कुल शॉर्ट से बता रहा हूं। अब ट्रिपल 1 क्या होगा, 1 जमा 2 जमा 4 7 आ जाएगा, और 1 जमा 4 5 आ जाएगा, और 0 जमा 2 ये 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑक्टल में क्या होगा जी, नहीं 7 एंड पे आना, शुरू पे 2 आना है, फिर 5 आना है, फिर 7, 2 5 7 ऑफ ऑक्टल। तो ये बेटा चीजें याद होंगी तो आपको ऑब्जेक्टिव करने में बड़ी आसानी रहेगी। ये नंबर सिस्टम हमारा है, इसके